खबरों की शुरुआत करेंगे। फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर हुई पत्थरबाजी के 2 और वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थरबाजों से एक दरोगा खुद को बचाते हुए भागते नजर आ रहा है। वहीं इस पर यूपी विधानसभा में जमकर सियासत भी हुई। रिपोर्ट देखिए। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हजारों की तादाद में असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे। उन्होंने कुछ मज़ारों को नुकसान पहुंचाया। निवेदन है कि आप सभी लोग सौहार्द वातावरण बनाए रखें। हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फतेहपुर के मकबरे में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वाले उपद्रवी तो लौट गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो निशान छोड़े उसने यहाँ के माहौल को गरमा दिया। हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन फिजाओं में खामोशी भरा तनाव महसूस किया जा सकता है। फतेहपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर हिंदू संगठन मकबरा जब पहुंचे थे 10 बजे सुबह और आरती करने के लिए, उसी दौरान मकबरे के ठीक बगल में पहली तस्वीर मकबरा का देखिए और उसके बाद मकबरा के ठीक बगल में एक मज़ार है। मज़ार को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए मज़ार की जो बाउंड्रीज हैं इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये भगवा झंडा है। इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। टच इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भगवा झंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये मकबरा जो है पूरी तरीके से छावनी में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्रशासन की ओर से मकबरे की सुरक्षा को लेकर मुकम्मल तैयारी थी, तो फिर उपद्रवी कैसे मकबरे में दाखिल हो गए। कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है, जाकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है अमन शांति से चल रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे से चल रहा है, इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको नुकसान हिंदू महासभा के लोगों ने खुद पहुंचाया है। कुछ दिनों से हिंदुत्ववादी संगठन असामाजिक तत्व जिस तरह की धमकियां दे रहे थे, जिस तरह का सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए आह्वान कर रहे थे, उन्होंने लिखित में जिला प्रशासन को सूचना भी दी थी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि वहाँ न्याय व्यवस्था बनाए रखी जाए, कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए और किसी तरह के उपद्रवियों को वहाँ तक पहुँचने न दिया जाए। उसके बावजूद अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हजारों की तादाद में असामाजिक तत्व वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कुछ मज़ारों को नुकसान पहुँचाया, भगवा झंडा वहाँ पर लहराया, गाड़ा और बताया ये भी जा रहा है कि आरती की, जो निहायती अफसोसनाक है और ये दर्शाता है कि मुसलमानों का जो मौलिक अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करना, उनके धर्म की जो स्वतंत्रता है, आज उस पर भी लोग हमला कर रहे हैं और सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था मूक दर्शक बनी है। फतेहपुर के मकबरे में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। FIR के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेड तोड़ी, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और मकबरे पर चढ़कर अंदर मजार को आंशिक नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा दर्ज है। करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में ये मकबरा है। 8 बीघा से ज्यादा में प्लॉटिंग हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों का मकान बना है। उधर हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हैं। हिंदू संगठनों के मुताबिक इन चिन्हों से इसके प्राचीन मंदिर होने की पुष्टि होती है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंदिर को ही मकबरे में बदला गया है। हिंदुओं को भ्रमित करके
उनको धर्मांतरण के लिए अड्डे चलाना, ये इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार वो कहे ना साफ साफ कि हाँ हमारे यहाँ बुत पूजा अलाउड है और नहीं है अलाउड, तो आखिरकार मजार और मदरसे और ये जो मजार और मकबरे किस लिए बना रखे हैं आपने, इनको हटाइए देश से। ये मकबरों का मकड़जाल जिस तरह से देश के अंदर फैल रहा है उस पर विराम लगना चाहिए। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अपने अपने दावों के बीच फिलहाल फतेहपुर के मकबरे की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इलाके में अफवाहों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मकबरे में तोड़फोड़ के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोपों पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग का यह कहना सही है, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग की दलीलों को सही माना है। दिल्ली से पटना तक एसआईआर पर बवाल मचा है। सड़क से संसद तक एसआईआर के विरोध में नारेबाजी हो रही है। विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग। बिहार चुनावों से ठीक पहले उठी एसआईआर की तपिश संसद से सड़क तक घमासान मचा रखा है। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर वापस लो के नारे लग रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक सुर में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। प्रदर्शन के दौरान वन मैन वन वोट का नारा दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं। चुनाव सुधार पर कई बार इस सदन में चर्चा हुई है, एक बार नहीं, कहीं ज्यादा बार। तो एसआईआर चुनाव सुधार का, चुनाव का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता। कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं, जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती, वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है
उस पर जो है विरोध किया गया। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि इनका परिवार और खानदान इतने वर्षों से देश में चोरी कर रहा है, इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया। वोट चोरी कोई नहीं करता, ये सीधा देश के मतदाताओं पर मुझे लगता है कि आरोप लगा रहे हैं कि देश के मतदाता इस प्रकार के इन आरोप लगाना मेरे ख्याल से उनके लिए भी ठीक नहीं है। चोरी इतने सालों तक इस देश में उन्होंने की, अगर ईमानदारी से काम किया होता तो इस कांग्रेस पार्टी के हालात नहीं होते। देश की जनता ने इनको नकार दिया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। वोटर लिस्ट विवाद पर तीखी राजनीतिक जुबानी जंग अब संसद के भीतर से बंगाल की राजनीति तक फैल गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि अगर एसआईआर कराना है तो लोकसभा भंग कर पूरे देश में कराएं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सवाल चुनाव आयोग का नहीं है, पार्लियामेंट का है। ये स्पीकर को तैयार होना है और जो सरकारी पक्ष है उसको तैयार होना है कि इस पर बहस होनी है कि नहीं है, इसको रोकना है या नहीं रोकना है। एसआईआर का जहाँ तक सवाल है, सब लोग देख रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर राहुल जी के जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को जिस तरह से दर्शाया है, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है एसआईआर का। विपक्ष स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर प्रक्रिया पर रोक के लिए वे हर मंच पर लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक रंग देना गलत है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली, बिहार, बंगाल, हर जगह से आवाजें एक ही सुर में उठ रही हैं। एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जितना लंबा खींचेगा, उतना बिहार चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्माता रहेगा, क्योंकि एसआईआर से जुड़े बवाल का एपिसेंटर बिहार ही है। वहीं दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ आदेश को लागू करने की तैयारी तेज है तो दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। डॉग लवर्स से लेकर के बड़े नेताओं तक सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोई इसे जनहित में बड़ा कदम बता रहा है तो कोई इसे अमानवीय करार दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। सबको उठा के जेल में डालो। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बवाल, समर्थन बनाम विरोध, जनहित या अमानवीयता। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही दिल्ली एनसीआर में माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी आश्रय गृहों में रखा जाए। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ते डॉग बाइट के केस और रेबीज का खतरा। आदेश के समर्थक इसे जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं तो विरोधी इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर कुत्तों को खिलाने वाले और बचाने वाले लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते हैं, 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है।
किसी ना किसी को तो काटेगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज की घटनाओं के चलते पहुंचा। कोर्ट ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। आदेश में कहा गया कि पकड़े गए कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मौजूदा एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का नियम है। यही वजह है कि एनजीओ, वकील और पशु प्रेमी इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं। अब मामला सिर्फ कानून या नीति का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी बन गया। पेटा जैसे संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि आदेश लागू होने पर बड़ी संख्या में कुत्ते बीमारियों और कुपोषण का शिकार हों। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जारी विवाद अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक ओर अदालत का मानना है कि इंसानों की सुरक्षा और बच्चों बुजुर्गों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ इस आदेश को क्रूर और अव्यवहारिक बता रहे हैं। इस टकराव में एक ओर जनहित है तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बहस यहीं अटकी है। तो उत्तराखंड